हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको, है ना। और एकदम शुरू से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली मोशन भाई देख लीजिए, यहाँ आपको क्लिप आर्ट में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये लोग जो दिख रहे हैं ऐसे भागे भागे जा रहे हैं कहीं, ठीक है। ये लोग क्या है, बेसिकली मोशन में है। क्या है? मोशन में है, ठीक है। तो इसको हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। मोशन का मतलब होता है भाई कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, किसी रेफरेंस पॉइंट से कोई किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना ही क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। फिर से समझिए इस बात को। किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, यदि कोई किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो रहा है, किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है, ठीक है। अच्छे से समझते हैं। देखिए मोशन का डेफिनेशन पहले यहीं से शुरुआत होना भी चाहिए। तो क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए भाई, यही है रेफरेंस पॉइंट का ही सब खेला है, ठीक है। इसी रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने से कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट का बहुत बड़ा कमाल होता है, ठीक है। तो समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए कि ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है भाई? चल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग इसको, ये जो बीच में जो खड़ा है, इसको यदि हम लोग रेफरेंस पॉइंट माने तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा? इसका पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? ये मोशन में है। लेकिन ये जो व्यक्ति इसके तरफ आ रहा है, तो इन दोनों के हिसाब से देखिए, तो इन दोनों का दूरी कम हो रहा है कि नहीं? बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट, मतलब इस व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति क्या है? मोशन में। और इस व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति क्या है? मोशन में, क्योंकि दोनों का पोजीशन क्या हो रहा है? बदल रहा है। वहीं आप इन दोनों को देखिए, ठीक है, इनको देखिए और इनको देखिए, ये क्या हो रहा है? ये भी खड़े हैं चुपचाप और ये भी खड़े हैं। तो ना ही इनका पोजीशन चेंज हो रहा है, ना ही इनका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये लोग दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। समझ में आया? यही रेफरेंस पॉइंट का ही खेला है। मतलब अगर कोई मान लीजिए कि तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त अगर कहीं जा रहे हों, ठीक है, तीनों क्या हो रहा है? तीनों कहीं जा रहे हैं। तो और यहाँ पे एक और कोई खड़ा है जो क्या कर रहा है? इन लोग को देख रहा है। तो इन तीनों के हिसाब से ये लोग तीनों किस में हैं? रेस्ट में है। क्योंकि इन लोग तीनों के अकॉर्डिंग, मतलब इन लोग तीनों के हिसाब से तीनों में से किन्हीं का भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। तो जब पोजीशन ही चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। वहीं इनके हिसाब से ये देख रहा है कि भाई ये लोग तीनों कहीं जा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? ये लोग तीनों मोशन में है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये लोग तीनों खुद में किस में है? रेस्ट में। लेकिन इन लोग तीनों के हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ये किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। समझे? क्योंकि इन लोग तीनों के हिसाब से इनका पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ये बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है तो वो मोशन में होगा, कोई मोशन में भी है तो वो रेस्ट में हो जाएगा। ऐसे समझें कि आप रेलगाड़ी में तो सफर किए ही होंगे। तो जब आप ट्रेन में जा रहे होते हैं तो भाई ट्रेन के अंदर, ठीक है, ट्रेन के अंदर जो आपके सामने का जो भी पैसेंजर है, तो आप बैठे हैं, आपके सामने भी कोई बैठा है, तो आप लोग दोनों एक दूसरे के हिसाब से किस में है? रेस्ट में है, ठीक है। अभी रेलगाड़ी रुकी हुई है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, तो आप लोग अभी रेस्ट में है। अब रेलगाड़ी चलना शुरू किया तो उसके बाद भी आप लोग दोनों का पोजीशन अंदर में क्या हो रहा है भाई? कि चेंज नहीं कर रहा है। तो जब चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप लोग दोनों अभी भी किस में है? रेस्ट में ही है। लेकिन कोई आदमी यदि प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के आप लोग को देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग किस में है? मोशन में है। समझ रहे हैं? लेकिन उनके हिसाब से वो आदमी जो खड़ा है चुपचाप प्लेटफॉर्म पर, आप लोग दोनों के हिसाब से वो किस में होगा? वो मोशन में होगा। तो यही सारा खेला है किसका? रेफरेंस पॉइंट का। मतलब रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने के हिसाब से रेस्ट वाला चीज मोशन में आ जाता है, मोशन वाला चीज रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। याद रहे तो सिंपल डेफिनेशन याद रखेंगे। क्या होता है मोशन? कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज करे तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट मोशन में है।
वहीं तब रेस्ट का क्या डेफिनेशन होगा, यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज ना करे तो वो ऑब्जेक्ट किस में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रेस्ट और मोशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। नहीं समझ में आया हो तो ये वीडियो को फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा आपको। इसके बाद देखिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यही हम लोग को बेसिकली इसी पे फोकस करना है, मोशन इन वन डायमेंशन पे। ठीक है, तो क्या होगा भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए क्या लिखा है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ विथ रेफरेंस देन द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियस सा बात है, यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका मोशन स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी चल रही है अपने ट्रैक पर, स्ट्रेट ट्रैक, कर्व वाले का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ट्रैक सीधा हो और उस पर रेलगाड़ी चल रही है, तो किसका एग्जांपल होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। वहीं कार दौड़ रही है किस पर, हाईवे पर, तो वो भी कैसा होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और समझिए अब भाई दो टाइप के क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th में जिनको इंटरेस्ट होगा, जिनको नहीं भी होगा तो अभी तो थोड़ा बहुत जानना ही होगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है भाई, दो टाइप के क्वांटिटी होते हैं फिजिक्स में, एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, हम इनका मतलब भी आपको समझाते हैं अभी। वहीं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो। जैसे यदि हम आपको ऐसे कहें कि भाई एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया, तो आपके मन में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा, कहाँ गया या किस ओर गया। ठीक है, तो यदि हम लोग सिर्फ ऐसे कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहे हैं मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर, बस ये मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, किधर जा रहा है नहीं पता चल रहा है, तो इसको मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग इसको ऐसे कह दे कि मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड वेस्ट, तो देखिए मैग्नीट्यूड तो मिला ही आपको कि कितने की स्पीड से जा रहा था, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किधर जा रहा था, तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा था। तो आपको यहाँ मैग्नीट्यूड भी मिला और डायरेक्शन भी मिला। तो वैसे क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और वैसे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? फिर से एक बार और देखिए क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। तो भाई स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। एग्जांपल के लिए स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यदि अगर कहीं लिखा हुआ है जैसे 20 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भाई ये पिस्का मोड़ किधर है, तो कोई बोला 6 किलोमीटर, तो भाई अब अगर वो 6 किलोमीटर किधर जाना है ये तो आपने बताया ही नहीं। ठीक है, तो आपको बोलना होगा भाई कि 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। तो ध्यान रहे ये जो हम नाम लिए हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलरली एक जगह है। ठीक है, मतलब ये जैसे अगर दूसरे लोग को समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि कोई अगर ऐसे कहे कि भाई यहाँ से कश्मीर कितनी दूर है, तो आप जैसे मान लीजिए बोले कि यहाँ से कश्मीर 2000 किलोमीटर है, सपोज करने बोल रहे हैं हम। ठीक है, सपोज करेंगे कि यहाँ से कश्मीर कितना है 2000 किलोमीटर, तो 2000 किलोमीटर किस तरफ? ठीक है, तो 2000 किलोमीटर आपको नॉर्थ की तरफ जाना है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ 2000 किलोमीटर बोल रहे हैं तो हम बता रहे हैं उसको उसका डिस्टेंस। लेकिन अगर हम लोग ये बोले 2000 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो हम लोग उसको क्या बताएं? डिस्प्लेसमेंट बता दिए उसका। ठीक है, ये बहुत ही लंबा खेला है, थोड़ा बेसिक आप समझिए। ठीक है, आपके हिसाब से, आपके क्लास के हिसाब से बस आपको इतना जानना है कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वैसा क्वांटिटी जिसके पास इस मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? ठीक है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन बहुत जबरदस्त अंतर है।
तो डिस्टेंस का पहले डेफिनेशन देख लीजिए, क्या है भाई डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है व्हाट इज डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो भी एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा वही उसका डिस्टेंस कहलाता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब किसी दो पॉइंट के बीच में जो कम से कम दूरी होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बताइए इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है ये होगा, तो यही है इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वहीं डिस्टेंस ये देखिए, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ तक चल रहा है, इस टाइप से चल के आया, तो ये हो गया ए टू बी, इस टाइप से जो जा रहा है ये हो गया इसका डिस्टेंस और ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। वहीं अगर ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि ये कोई रोड है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति इधर गया, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यदि उसको पॉइंट ए से बी तक जाना है तो कोई ऐसे जा रहा है, पहले इधर गया फिर इधर गया। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये गया, ये आपको यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर गया, यहाँ से यहाँ तक आपको 4 किलोमीटर गया। ठीक है, तो बता सकते हैं इसका डिस्टेंस कितना ये कवर किया। हाँ एकदम सही, क्या बोले आप, 7 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर किया। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो भाई डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से जब आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ये आया 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 5 किलोमीटर। वहीं ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आया होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होगा। समझ में आया बात, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होता है। यहाँ भी देख लीजिए, डिस्टेंस जो कवर किया वो 7 किलोमीटर का किया, जबकि डिस्टेंस कितना था, मात्र 5 किलोमीटर। अब आइए आगे, देखिए दोनों के एसआई यूनिट सेम होता है, इसका भी एसआई यूनिट मीटर होता है, इसका भी एसआई यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, अगर आप चले हैं तो कुछ न कुछ तो चले ही होंगे। ठीक है, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। यहाँ देखिए इस फिगर में कि यहाँ देखिए ये कार जो है ये रनिंग ट्रैक पर दौड़ रही है भाई, तो दौड़ रही है, तो सपोज करते हैं हम लोग ये पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अभी गया, अब फिर जब यहाँ तक आएगा तो ये क्या हो गया, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि वो जहाँ था अभी भी वहीं पर है, तो वो कोई डिस्प्लेसमेंट, मतलब जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर हैं, ठीक है, आपका ये स्कूल है, आप यहाँ से स्कूल को गए, ठीक है, जो कि यहाँ से मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो आप यहाँ से स्कूल पे गए और फिर स्कूल से अपने घर पर आ गए, तो आप टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब आप पहले कहाँ थे, तो अपने घर पर, अब कहाँ हैं, अपने घर पर, तो आपके घर से आपके घर का दूरी कितना हुआ, तो भाई 0 किलोमीटर। समझ में आया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी का भी डिफरेंस है। और वेलोसिटी का दूसरा नाम है स्पीड विथ डायरेक्शन। क्या है वेलोसिटी का दूसरा नाम, स्पीड विथ डायरेक्शन। अब आइए दोनों के डिफरेंस पे बात करते हैं। तो स्पीड क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब ये तो बचपन से आप फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब दूरी टाइम के हिसाब से जब चेंज करने लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, या दूसरे भाषा में आप ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज क्या, वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। इनका स्पीड का सीजीएस यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का क्या होगा, सीजीएस यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कौन,
आपका वेलोसिटी। फिर से हम आपको समझा रहे हैं, देखिए स्केलर और वेक्टर कैसे हुआ। तो यदि अगर कोई आदमी आपको यह कह रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई बाइक गया, ठीक है, तो आपको वो क्या बता रहा है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन अगर बोला कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वेस्ट की तरफ गया, किधर गया, वेस्ट की तरफ, तो आपको मैग्नीट्यूड तो दिया ही, साथ में एक डायरेक्शन भी दे रहा है, तो आपको क्या बता रहा है, उसका वेलोसिटी। एक और बात ध्यान रहे कि इस स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, जबकि वेलोसिटी जीरो हो सकता है, ध्यान रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ये तो आप बहुत हम जानते हैं, आप लोग जानते ही होंगे ये बात, क्या कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा इस लेसन में न्यूमेरिकल के लिए, तो फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक और क्वांटिटी है, मतलब क्या है भाई, तो एक्सेलरेशन के बारे में एक और टर्म है फिजिक्स का, एक्सेलरेशन। इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पढ़ने को है इस पूरे लेसन में। तो क्या होता है एक्सेलरेशन, तो जिस हिसाब से वेलोसिटी चेंज करे उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितने के हिसाब से चेंज कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। गाड़ी में देखें ना एक्सेलरेटर लगा होता है, तो एक्सेलरेटर क्या करता है, बेसिकली एक्सेलरेट करता है गाड़ी को, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, आप लोग निंजा या हायाबुसा वगैरह शौकीन होंगे चलाने के, कोई पल्सर चलाता होगा, तो क्यों, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा होता है। चलाएंगे अभी के समय में राजदूत पुराना वाला नहीं ना चलाएंगे, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं। जब तक वो पिकअप पकड़ेगा तब तक पता चलेगा पल्सर पहुंच गया, ठीक है। तो अब आगे देखिए, फिर से एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। उसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसके एसआई यूनिट को काफी बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस टाइप का क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। किस टाइप का क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। और याद रहे नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। फिर से नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। या डी एक्सेलरेशन भी, कई जगह आपको डी एक्सेलरेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, इसको पहले तो दिखाते किससे है, स्मॉल ए से दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फिर से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा एक बात बताइए कि कोई गाड़ी है, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ, अभी बंद पड़ा था, उसको आप स्टार्ट किए, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं, वो क्या होगा, मतलब गाड़ी अभी बंद पड़ा था, अब आप उसको स्टार्ट किए, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ध्यान रहे। अच्छा अब समझिए आप कहीं पे खड़े थे, ठीक है, और कहीं से कोई बाइक वाला आ रहा था, आप उसको देखे आते हुए, और वो आपके पास में आया और आपके पास रुक गया। तो अब इस केस में क्योंकि वो अभी आकर के रुका है आपके पास, ठीक है, तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी मतलब v, फाइनल वेलोसिटी से मतलब v से किसको डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को, ये क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंसान क्या हो रहा है, अभी चलना शुरू किया, मतलब रेस्ट से शुरू किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। कोई ऑब्जेक्ट आया और रुक गया, तब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ये बैठा हुआ है भाई यशराज, ठीक है, यशराज जो है कार चला रहे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि यशराज डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम क्या 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर आवर।
तो देखिए ऐसा करेगा तो स्पीड तो डिक्रीज करना ही पड़ेगा इसको, है ना। तो देखिए इसको कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज किया, पहले कितना चल रहा था, 80 से चल रहा था, 60 किलोमीटर पर आ गया। तो पहले क्या चल रहा था, 80 से, तो पहले चल रहा था इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 80 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिए डिक्रीज करके कहां पर आ गया, तो भाई 60 किलोमीटर पर आवर पे आ गया। तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा इसको इसमें, तो 5 सेकेंड। कितना लगा, 5 सेकेंड। अब एक बात समझिए कि यहां देखिए यहाँ पे टाइम आवर में दिया है, यहाँ पे हमको टाइम सेकेंड में रखा है। तो सबसे पहला काम क्या है, तो भाई इसको आवर में चेंज कर लेंगे। तो कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 सेकंड को आवर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, तो मिनट में हुआ। फिर एक बार और 60 कर दो तो आवर में हो गया। तो टाइम हो गया इतना आवर, ठीक है। अब बताइए इसका एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी मतलब 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब 80 बाई टाइम मतलब 5/60 इंटू 60। क्या होगा, 60 में से 80 गया तो -20 बचेगा। हम आपको बताए थे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। तो डिवाइडेड बाई 5 और ये 60 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 60 इंटू 60, ठीक है। अब ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर कमेंट करके आप हमको बताएंगे। और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, यूनिट छोड़िएगा, एग्जाम में आधा मार्क्स कट जाएगा, इसलिए यूनिट नहीं छोड़ना है। तो इतना हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रहे एक्सेलरेशन का यूनिट ये होता है और ये आंसर आएगा नेगेटिव में। और हम आपको पीछे ही बताए थे कि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। भाई साहब ब्रेक लगाए होंगे तभी तो 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर आ गया है, ठीक है। तो रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन में क्या होता है, नेगेटिव साइन लगता है, ठीक है। इतना करिएगा, पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा आपको, है ना। यही बेसिक क्वेश्चन है एकदम, और बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। यदि नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, हमारे होनहार विद्यार्थियों के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ना बने तो जरूर पूछेंगे, ठीक है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए और खूब मजा कीजिए भाई, है ना।